यहाँ पर नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप सम को है ना अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाओ, अच्छे तरीके से समझ पाओ और अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाओ, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे, है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। तो सम करने से पहले इसलिए कुछ बातें जो आपको बता देते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है, ये कतई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट में पहला आपको पता होना चाहिए अर्थ पॉट मतलब क्या होता है। अर्थ पॉट मतलब होता है मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी का घड़ा। आपने पॉट देखा रहेगा ऐसा, इसको बोलते हैं अर्थ पॉट। ठीक है, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप स्मार्ट बच्चे लोग हो तो आपको ये पता है, बट मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो मेरे जैसे है ना, जिनको आता ही नहीं है कुछ, है ना, जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, मेरे जैसे लोग। तो मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूँ। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थ पॉट मतलब होता है मिट्टी का बर्तन या फिर पॉट, जो आपने ऐसे देखा रहेगा, है ना, मिट्टी का घड़ा जो भी है। सेकंड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत ही बेसिक है ना, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए। देखना, इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 10 रुपीज, अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया है और आपने ऐसे 15 पेन बाय किए हैं, नंबर ऑफ पेन यू बाय 15। क्वेश्चन समझा? एक पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपया है और आपने ऐसे 15 पेन बाय किए हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? आप बोलोगे अरे सर, अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया और मुझे 15 पेन बाय करने हैं, तो मैं ये 10 से 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर 15 से 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। एक पेन का 10 रुपया है तो 15 पेन का कितना क्या आएगा? 15 × 10 आ जाएगा सर, है ना। तो ये आपको समझना है और ये दिमाग में डाल लो। अगर कॉस्ट ऑफ वन पेन है ना, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपया है और आपने ऐसे 15 पेन खरीदे हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ वन पेन, जो एक पेन की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ पेन, है ना, जितने पेन आपने खरीदे हैं, तो 10 × 15, है ना। आंसर से मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये समझो कि ये कहाँ से आ रहा है, टोटल कॉस्ट कहाँ से आ रही है, कॉस्ट ऑफ वन पेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेन, है ना। ये लॉजिक सी बात है, आपने ये डे टू डे लाइफ में ऐसा कैलकुलेशन आप करते हो, बट यहाँ पर जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है ना, तो आप ये नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेन, खत्म जिंदगी। एक और देख लो, थर्ड वाला, इफ द कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 60 रुपीज, तो अगर एक पॉट की कीमत 60 रुपीज है और आपकी मम्मी ने बोला है आपको ऐसे 4 घड़े लाने, 4 पॉट लाने, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर सर एक पॉट की कीमत अगर 60 रुपए है तो 4 पॉट की कीमत क्या होगी? 4 × 60। वेरी सिंपल सर। तो आपको याद रखना है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? कॉस्ट ऑफ वन पॉट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पॉट। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो ये क्या आएगा? 60 × 4 इज इक्वल टू 240। आपको ये सिर्फ समझना है कि टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है। टोटल कॉस्ट कहाँ से आ रही? कॉस्ट ऑफ वन पॉट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पॉट, है ना, जितना पॉट आप खरीद रहे हो, एक पॉट का कॉस्ट जितना है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो जितना नंबर ऑफ पॉट आप खरीद रहे हो। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया। मिस्टर कासिम रन ए स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। तो मिस्टर कासिम के पास एक स्मॉल बिजनेस है जो वो मटके बनाते हैं ना, अर्थन पॉट मतलब मटके बनाते हैं। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट ऑन डेली बेसिस, तो मतलब रोज वो कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं, वो अपने को नहीं दिया है कितने पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 140 रुपीज मोर देन 10 टाइम द नंबर ऑफ द पॉट ही मेक इन अ डे। तो वो क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है पॉट को बनाने के लिए वो क्या है? वो 40 मोर है, मतलब 40 रुपया ज्यादा है। किससे? मोर देन 10 टाइम, मतलब 10 इंटू, किससे 10 टाइम ज्यादा है? 10 इंटू नंबर ऑफ द पॉट ही मेक इन अ डे, मतलब जितना नंबर ऑफ पॉट वो बनाते हैं। बाकायदा आपको ये क्या दिया हुआ है? ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो इफ द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट पर डे इज 600, तो अगर एक दिन का जो कॉस्ट आता है पॉट को बनाने के लिए वो कितना है? 600 है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे। तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट का जो कॉस्ट आता है वो फाइंड करना है। दूसरा आपको फाइंड करना है कि एक दिन में, पर डे मतलब एक दिन, एक दिन में, है ना, रोजाना, हर रोज, पर डे, तो एक दिन में वो कितने नंबर ऑफ पॉट बनाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी अपने को फाइंड करना रहता है अपन उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो आपको इधर फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे। तो सोल्यूशन में लेट द कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, तो मान लेते हैं जो एक पॉट का जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो कितना है? एक्स रुपीज है। नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, है ना, हर रोज वो कितना पॉट बनाते हैं, मान लेते हैं वो वाई पॉट बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है।
थोड़ा बहुत समझा रहेगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन द 10 टाइम द नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ डे। इन अ डे या पर डे, जो भी आप लिखना चाहो इधर। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज मतलब इक्वल टू 40 मोर मतलब प्लस 40, तो ये प्लस 40 किससे? 10 टाइम द नंबर ऑफ द पॉट ही मेक पर डे। तो 10 टाइम मतलब 10 इंटू नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ वन डे, या फिर पर डे आप लिखोगे तो भी चलेगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट को मैंने एक्स माना है, नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ डे वो कितना, मैंने इसको वाई माना है। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10y प्लस 40। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल लेंगे। उम्मीद है मैं आपको ये कंडीशन 1 समझा पाया। ये बहुत ईजी है, जस्ट आप याद रखो इस की जगह पे इक्वल टू डालते हैं। 40 मोर मतलब प्लस 40, 10 टाइम मतलब 10 इंटू कितना, नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ डे। तो उसी हिसाब से मैंने कंडीशन लिख दी है। उसके बाद जिसको जो माना है वो डाल दिया और आपका इक्वेशन तैयार हो गया है। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई, ये बहुत ध्यान से देखना। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। तो मतलब एक दिन में जो पॉट बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है, जो खर्चा आ रहा है, वो कितना है? 600 है। मैं बोलूँ ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन वन डे मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट है ना? टोटल कॉस्ट एक दिन में पॉट बनाने के लिए कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। मैं बोलूँ मैं इस टोटल कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को लिख सकता हूँ नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ डे इंटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, है ना? एक दिन में वो जितना मटका बना रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक मटके की कीमत, वो कितना आएगा? 600 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। आपको दिया है टोटल कॉस्ट, एक दिन में पूरे के पूरे पॉट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आता है, जो कीमत आती है, वो 600 है। तो ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो अपन टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन अ डे, है ना? एक दिन में वो कितना पॉट बनाते हैं, तो वो इक्वल आ जाएगा 600 के। उम्मीद है आपको ये समझा है। नंबर ऑफ पॉट इन ए वन डे मैंने इसको एक्स बोला है, कॉस्ट ऑफ द वन पॉट मैंने इसको एक्स बोला है। तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, जिसको अपन इक्वेशन 2 बोल देंगे। उम्मीद है आपको ये सेकंड कंडीशन समझिए। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज 600, मतलब एक दिन में वो जितने भी पॉट बनाते हैं उनका जो कॉस्ट आ रहा है, उनकी जो लागत आ रही है, वो कितना आ रही है? वो 600 आ रही है। तो ये टोटल कॉस्ट जो 600 है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कि जितना नंबर ऑफ पॉट वो बना रहे हैं और एक पॉट की कीमत, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 600 आ रहा है ना। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं अपन? अभी फ्रॉम 1 एंड 2 अपन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू 10y प्लस 40, ये आपका इक्वेशन 1 है। y इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो अभी आपको दिख रहा है ये पहला वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और ये कोई इक्वेशन है, तो अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे? अपन इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 10y प्लस 40 इन इक्वेशन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो अभी पहले अपन इक्वेशन लिख लेंगे, फिर उसमें x इज इक्वल टू 10y प्लस 40 डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या? ये इक्वेशन है y इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो अभी x इज इक्वल टू 10y प्लस 40 इन दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x वहां वहां 10y प्लस 40 डाल दो। तो ये क्या आएगा? ये आएगा y इंटू, ये क्या आएगा? 10y प्लस 40 इज इक्वल टू 600। तो अभी ब्रैकेट दिखा खोल दो, तो अपन क्या करेंगे? ये y को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। y इंटू 10y क्या आ जाएगा? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10y स्क्वायर। y इंटू 40 तो क्या आएगा? प्लस 40y इज इक्वल टू 600। तो अभी अपन क्या करेंगे? सब कुछ LHS में लेके आ जाएंगे, RHS में 0 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 10y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 600 इक्वल टू 0। तो अभी आपको दिख रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय
फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उससे पहले आपको दिख रहा है ये 10 है, ये 40, ये 600 है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो अपन इसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए और आपको सोल्यूशन निकालने में, इसको सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए अपन इसको छोटा कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझा थोड़ा बहुत। तो अपन क्या करेंगे, अपन अभी लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो अभी इस पूरे के पूरे इक्वेशन को अपन 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10y² डिवाइड बाय 10 प्लस 40y डिवाइड बाय 10 माइनस 600 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 10। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये 10 1 जा ये गया, ये 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, एक जीरो गया, और ये 0/10 0 ही होता है। तो अभी क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से अपने को मिल जाएगा y² प्लस 4y माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी अपन पहला टाइप यूज करेंगे, गेट बेबी प्रोसेस, है ना। A × C अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाएंगे। ब्रेकअप भी अपन इस तरीके से करवाएंगे, जब मैं इन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिले, दैट इज बी मिले। वंस यू गेट द बेबी, जैसे आपको बी मिल गया उसके बाद तो अपने पास सॉन्ग है, वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन इक्वल टू 0 गेट आंसर, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन A × C करेंगे, तो अभी A × C निकाल लो। A × C क्या आएगा, आएगा 1 × -60, ये क्या आ जाएगा, ये -60 आ जाएगा। तो अभी अपने को 60 को दो पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है, जब मैं इनको प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले, मुझे बेबी मिले, दैट इज बी मिले। बी क्या है इधर, 4 है। ये साइन कहाँ से डिसाइड होगी, ये साइन डिसाइड होगी ये कांस्टेंट की साइन, ये कांस्टेंट साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अभी आपको 60 को या फिर -60 को, जो भी आप बोलना चाहो, आप -60 को इस तरीके से तोड़ते हो कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे आंसर 4 मिल जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 60 का फैक्टर निकाल लेंगे। 60 का फैक्टर निकालो, ये 0 है तो 2 से जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, बचा यहाँ पर 1, 2 5 जा 10। अभी ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 1 आ जाता है तो अपन स्टॉप कर देते हैं। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 60 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 5। बट मेरे को 60 को दो पार्ट में तोड़ना है, वो भी इस तरीके से तोड़ना है जब मैं उन दोनों नंबर को माइनस करूं तो मुझे आंसर 4 मिले। तो अभी ये आपको ये 4 पार्ट को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है जब मैं उन दोनों नंबर को माइनस करूं तो मुझे आंसर 4 मिले। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 कर लेते हैं, और 3 5 जा 15, तो 15 - 4 4 आएगा नहीं। 2 3 जा 6 कर लेते हैं, और 2 5 जा 10 कर लेते हैं, और 10 - 6 4 आता भी है, तो अपन क्या करेंगे इधर 2 5 जा 10 कर लेंगे, इंटू 2 3 जा 6 कर लेंगे, और 10 - 6 4 आता भी है, तो यहाँ पर अपन 10 लिख लेंगे, यहाँ पर अपन 6 लिख लेंगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, तो अभी आप ये 4 की जगह 10 - 6 डाल दो, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पर 4y है तो अपन डायरेक्टली 10y - 6y डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y², तो यहाँ पर अपने पास आ गया प्लस 10y - 6y - 60 इक्वल टू 0। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, अभी टेक कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन सिर्फ y दिख रहा है, तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया y प्लस 10। अभी 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 आपको इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y + 10 आ जाए। क्यों, क्योंकि मुझे एक और बार कॉमन लेना है ना, वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन अगेन कॉमन, है ना, मेरे को एक और बार कॉमन लेना है, इसीलिए मैं इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लूंगा जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y + 10 आ जाए। तो क्या कॉमन लेंगे अपन, -6 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आएगा 10, तो यहाँ पर मैंने -6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया y, और यहाँ से मैंने -6 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया +10 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने माइनस भी बाहर खींच लिया है, जब अपन माइनस बाहर खींचते सबकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझा, ये इक्वल टू 0। अभी अगेन कॉमन, अगेन कॉमन, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है y + 10 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया y - 6
इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू जीरो में क्या आएगा, y प्लस 10 इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -10। और यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पर 6 क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। ये जो y है y इज इक्वल टू -10 आ गया है और y इज इक्वल टू 6 आ गया है। तो अपन ने y को क्या माना था, y क्या था अपना, नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, मतलब एक दिन में वो कितना मटका बनाता है। तो अपने को पता है कि वो जो मटका बनाता है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। अभी ऐसा कभी नहीं होगा ना कि उसने -10 मटका बना दिया है, पूरी दुनिया को पार कर देगा ये लॉजिक। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता ना वो -10 मटके बना रहा है ना। ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हो गया कि वो एक दिन में -10 मटके बना रहा है, मतलब ये क्या ही लॉजिक है। तो इसीलिए अपन ये y इज इक्वल टू -10 नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, है ना, वो नंबर ऑफ पॉट वो जितना बनाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो अपन ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बट नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर मैं y इज इक्वल टू 6 ले रहा हूँ। देयरफॉर अपन y इज इक्वल टू 6 लेंगे। तो जैसे ही अपने को y मिल गया, अपन x फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। इस y इज इक्वल टू 6 कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं भी डाल दो, आपको x मिल जाएगा। बट मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आप वहीं डालो, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप दोनों में से कहीं भी डाल दोगे आपको आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपको वो सॉल्व करने आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कहाँ डालना है भाई, इन इक्वेशन 2 डाल लो, है ना। इक्वेशन 2 1 कहीं भी डाल लो। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है x इंटू वाई इज इक्वल टू 600। तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में जहां जहां y वहां वहां 6, तो ये आ जाएगा x इंटू 6 इज इक्वल टू 600। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6। तो अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये 6 वन जा 6, 6 वन जा 6 डबल 0 ऐसे। तो x क्या आ गया आपका, x आ गया 100 रुपीस। आपको चाहिए तो यहाँ रुपीस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पैसा है ना, कॉस्ट ऑफ वन पॉट है ये x। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप वो जो फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं अपन वहां लिख देंगे। तो लास्ट में अपन लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू x रुपीस, और x की वैल्यू क्या है 100 आ गई है। तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट क्या है 100 रुपीस है। नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे कितना है y की वैल्यू क्या है 6 आई। तो नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे कितना है 6 है, मतलब एक दिन में वो 6 पॉट बनाता है, और एक पॉट की कॉस्ट क्या है, एक पॉट की कॉस्ट 100 रुपए है। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोवाइडेड आप पढ़ाई करो थोड़ा, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस लगेगी। जितना अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे तरीके से आप सम को समझोगे, उतना ही जल्दी आपको मैथ्स आएगा, और उतना ही जल्दी आप मैथ्स में मचाओगे, और आपको मैथ्स मजा आने लगेगा मैथ्स करने में। एक बार आपको मैथ्स समझने लग गया ना, तो जितना मजा मैथ्स करने में आएगा ना, उतना मजा कोई सब्जेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना रहता है भाई। सिर्फ अपना पे बुक उठा लो, पेन उठा लो, क्वेश्चन देखो, ऐसे ही पेन हिलाते रहो। बाकी सब्जेक्ट हो गया ना, उसमें आपको पढ़ना रहता है, याद करना रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खत्म जिंदगी है। बट प्रोवाइडेड चीजें आपको थोड़ी समझ में आ रही हो, और आप थोड़ी प्रैक्टिस करो उसमें, है ना। ऐसे नहीं कि हवा में चीजें आ जाएंगी, मेहनत लगेगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आपको। ठीक है।